है तो बहुत उत्तम। कबहु की करी करुणा नर देहि, कभी भगवान करुणा करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है मानव योनि, इससे बढ़कर के कोई योनि नहीं हो सकती। लेकिन ये सब होते हुए भी इसमें एक कमी है। बोले कमी क्या है? बोले कब आपके हाथ से बाजी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत अच्छा शरीर मिला है, मानव योनि मिला है, सब सोचने समझने और करने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, लेकिन अगले क्षण जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे इसका कोई ठिकाना नहीं। ये इसकी कमी है, इसका ये वीक पॉइंट है। प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अध्रुव है, अनिश्चित है, कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में ये हिली न हिली। अंतिम समय में ये जीव हिलेगी, राम का नाम ले पाएगी, इसका क्या ठिकाना। लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बोले बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा, राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। मुंह में एक भी दांत नहीं, राम राम कहो तो आम आम निकले, और राम कहने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? बोले कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द, नाना प्रकार की व्याधियां उस समय जब घेर लेती हैं तो व्यक्ति अपने व्याधि से मुक्ति की सोचता है, भगवान का स्मरण कहां होता। हाँ चिल्ला करके दुख में भले करे हा राम अरे राम, कहर कहर करके रो रो करके कर ले, वो बात अलग है, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा। बुढ़ापे में भगवान का भजन करने चलोगे तो भगवान भी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। बोले एक सज्जन हमारे यहां आए अयोध्या में महाराज, हमारे गुरु जी के पास, बूढ़े थे, रिटायर हो गए, किसी विभाग में काम करते, 70 वर्ष की अवस्था में आए। बोले महाराज अब दुनिया के सारे काम से मुक्त हो गए, बेटे भी अपने अपने काम में लगे हैं, और हमारी उनको कोई अब जरूरत भी नहीं है, इसलिए अब तो हम यहीं रह करके भजन करेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तो महाराज जी ने कहा कि अब तुम क्या सेवा करोगे, तुम हम ही से सेवा करवाओगे, अब तुम सेवा करने लायक रहे कहां। जब सेवा करने लायक थे तब तो तुमने अपनी जवानी, अपना जीवन, अपना धन अपने बेटों को दिया, तो ये बुढ़ापा भी अपने बेटों को जाकर के दो, मेरे सिर पे मत पड़ो। डांट करके भगा दिया। बोले जिसको तुमने अपना जीवन दिया, अपना सर्वस्व दिया, ये बुढ़ापा भी उसी के सिर पे डालो। अब आयो भजन करने, भगवान भी क्या सोचेंगे कि जीवन भर तो सबको दिया और जब किसी ने नहीं पूछा तब मेरी शरण में आया। ये बात अलग है कि भगवान परम कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, कैसे भी उनका भजन करो कल्याण होगा, लेकिन विचार करना क्या ये उचित है? उचित तो ये है कि जन्म से ही, बचपन से ही, जब से संभल जाए उसी समय से भगवान की भक्ति में लग जाए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, दुर्लभम मानुषम जन्म ततप्यद्रो मर्धदम। प्रहलाद जी ये भी कहते हैं सुखमैन्द्रिकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः, सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः। प्रहलाद जी कहते हैं हे असुर बालकों, सुख प्राप्त करने के लिए भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं इंद्रियों से जो सुख मिलता है, संसार का जो सुख है, भोग है, इसके लिए भी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? बोले यह भी प्रारब्ध से तुम्हें मिलेगा। किस प्रकार से? बोले यथा दुःखमयत्नतः। ये बड़ा सुंदर तर्क है प्रहलाद जी का, इस तर्क पर आप भी विचार करना। यथा दुःखमयत्नतः, कोई भी संसार का व्यक्ति, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति, दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। आप दुख प्राप्त करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप पैसा नहीं खर्चा करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप किसी से निवेदन नहीं करते। दुख प्राप्त करने के लिए आप कोई संसाधन एकत्रित नहीं करते। यहां तक कि दुख प्राप्त करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते कि हे प्रभु आप मुझे दुख दे दो। कोई करता है? नहीं करता।
दुख के लिए आप कोई साधन नहीं करते हैं, फिर भी दुख आपके जीवन में आता है। आयत्नतः, बिना यत्न किए आता है। उसी प्रकार से बिना यत्न किए सुख भी आएगा, तय है। कैसे आएगा? प्रहलाद जी कहते हैं, देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात। दैवात माने प्रारब्ध के द्वारा। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है और जितना दुख लिखा है, वो सुख दुख दोनों आएंगे। समय आने पर सुख आ जाएगा, समय आने पर दुख आ जाएगा। आप चाहे कितना भी प्रयास करो और कुछ ना करो, फिर भी वो आएगा। एक पंडित जी थे, लक्ष्मी जी की आराधना की कि हमें धन प्राप्त हो, बेटी का ब्याह करना है। चले गए तपस्या करने की, तपस्या करके लक्ष्मी को प्रसन्न करें, फिर धन मिलेगा तो बेटी का ब्याह करेंगे। अब आराधना करने में उनको बरसों लग गया। गांव के लोगों ने देखा पंडित जी पता नहीं कहां गायब हो गए, तो गांव के लोगों ने मिलजुल करके पैसा बटोरा और एकत्रित करके बेटी का ब्याह कर दिया। बेटी चली गई ब्याह करके। पंडित जी की तपस्या जब पूरी हुई, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा वरदान मांगो। पंडित जी ने कहा मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपकी उपासना कर रहा था, तो आप इतना धन दे दो कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए। लक्ष्मी जी तो भगवती हैं। भगवती महालक्ष्मी ने कहा विप्र, जिस बेटी के विवाह के लिए तुमने तप किया उसका विवाह तो हो गया, वो तो अपने घर चली गई, कुछ और मांग लो। तो पंडित जी ने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बेटी के विवाह के लिए ही चिंता थी, वो बेटी का विवाह हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा तुमने कर्म किया है, इस कर्म का फल तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुमने आराधना की है तो इसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा हम नहीं लेंगे। लक्ष्मी ने कहा इसका फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे विधान में। पंडित जी ने कहा क्या भोग है इसका? बोले इसका भोग यही है कि 1 वर्ष तक तुमको राजा बनकर के राज सुख भोगना है। पंडित जी ने सोचा ये लक्ष्मी जी भी क्या बोलती हैं, 1 वर्ष तक राजा बनकर के राज सुख, मेरे जैसे दरिद्र को कौन राजा बनाएगा, कहां मैं राजा बनने जा रहा हूं, ये तो कल्पना से परे की बात है। लक्ष्मी जी तो अंतर्ध्यान हो गई। पंडित जी चल पड़े, लेकिन पंडित जी विद्वान थे, वेद पढ़ा था उन्होंने। हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो मावह। लक्ष्मी की महिमा को उन्होंने जाना था। पंडित जी ने सोचा लक्ष्मी की बात झूठी तो नहीं हो सकती, वो भगवती हैं, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। अब 1 वर्ष के लिए हमको राजा बनना पड़ेगा, राजा बनकर के मैं राज सुख भोगूंगा, हमारा ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारा जीवन तो तपस्या के लिए है, ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए, मैं क्या करूं? तो पंडित जी ने सोचा इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ, मर जाऊंगा तो राजा बनने से बच जाऊंगा। अब देखो बुद्धि और प्रारब्ध अपना काम करता है। पंडित जी ने सोचा हम मर जाएं तो इस प्रारब्ध से बच जाएंगे, राजा नहीं बनना पड़ेगा। अपने से मरते हैं जाकर के तो आत्महत्या का पाप लगेगा, कोई मार दे तो ऐसे ही बिना कारण कोई किसी को क्यों मार देगा। तो पंडित जी को बुद्धि सूझी, बोले चलें राजा के यहां और चल करके राजा का अपमान करें, राजा के साथ ऐसा व्यवहार करें कि राजा क्रोध में आकर के हमें मृत्यु दंड सुना दे। तो राजा के द्वारा जिस किसी को दंड मिलता है तो उसकी अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती, तो मैं अकाल मृत्यु से भी बच जाऊंगा। पंडित जी आए और सोचने लगे क्या अपराध करें कि राजा क्रोधित होकर के मुझे मृत्यु दंड दे, छोटे मोटे अपराध पर तो मृत्यु दंड देगा नहीं। तो पंडित जी को बुद्धि आई, सभा में पहुंचे, राजा दरबार में बैठा था, अपने सिंहासन पर दरबार लगा था। पंडित जी ने अपना जूता उतारा और खींच करके मारा राजा को, एक जूता मारा। राजा ने, पंडित जी ने सोचा कि इतने के बाद तो अब मृत्यु दंड तय है, इससे बड़ा तो काम कोई कुछ हो नहीं सकता, इतना बड़ा अपमान राजा का कौन कर सकता है। जूता फेंक करके मारा, लेकिन जूता आते देखकर राजा ने सिर ऐसे कर लिया, जूता जाकर के छत्र के डंडे में लगा तड़ाक से, जो सिंहासन में छत्र लगा था, और उसी छत्र के डंडे में एक सर्पिणी, एक नागिन घूम रही थी राजा को काटने के लिए, दंश करने के। उसी नाग पर, उस सर्पिणी पर जाकर के जूता लगा, वो सर्पिणी नीचे गिरी और छटपट छटपट करके मर गई। राजा ने देखा, सेवकों ने पकड़ लिया पंडित जी को, तब तक देखा सांप मरा पड़ा है, जूता पड़ा। लोगों ने कहा पकड़ो पकड़ो, इस ब्राह्मण ने अपराध किया। पकड़ करके पंडित जी लाए गए
उसी समय कुल पुरोहित को बुलाया गया। राजा ने कहा महाराज ये कैसी घटना है, इस ब्राह्मण ने मुझे जूता मारा और ये नागिन मेरे सिंहासन में थी, ये मर गई जूता लगने पर। तो जो कुल पुरोहित थे उन्होंने राजा की कुंडली निकाली और कुंडली पढ़ करके कहा राजन आज आपका काल सर्प योग था, आज काल सर्प योग के कारण आपकी मृत्यु संभव थी, आपकी मृत्यु हो जाती, लेकिन इस ब्राह्मण की कृपा से आप बच गए, इस ब्राह्मण के आशीर्वाद से आप बच गए। इसने जूता मारा और वो नागिन मर गई, आपका काल सर्प योग दूर हो गया। राजा चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज आपने तो मेरे जीवन को बचा लिया, अब तो आप ही इस गद्दी पर बैठो। जबरदस्ती पकड़ करके बैठा दिया अपने सिंहासन पर। महाराज आप सिंहासन पर बैठो, हम आपकी सेवा करेंगे। ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं महाराज हमको फांसी सुनाओ, हम मरना चाहते हैं। राजा ने कहा रे रे ऐसा कैसे हो सकता, आपने मेरे जीवन को बचाया है और मैं आपको फांसी सुनाऊं, ये तो हो नहीं सकता। आप मेरे गद्दी पर बैठो, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप ब्राह्मण हो, आचार्य हो। अब तो राजा की ऐसी श्रद्धा उमड़ी, महाराज चरणों में लौट गया। और ब्राह्मण तो ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी का कि थोड़ी सी कोई श्रद्धा प्रकट कर दे और सम्मान कर दे तो ब्राह्मण रीझ जाता है, उसके पास और कुछ नहीं। ब्राह्मण केवल सम्मान का भूखा है और श्रद्धा का भूखा है और उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई झूठी भी श्रद्धा दिखा दे तो उसके ऊपर वो कृपा कर देता है, भले उससे उसका नुकसान हो जाए। यही ब्राह्मण का धर्म है। तो ब्राह्मण को दया आ गई। ब्राह्मण ने कहा जब इतनी सेवा ये करने को तैयार है मैं इसको क्या कहूं। अब तो महाराज राजा उस ब्राह्मण की रोज सेवा करे, सिंहासन पर बैठावे, साथ में घुमावे रथ में लेकर के। धीरे धीरे राज सुख भोगते भोगते बड़ा मजा आने लगा पंडित जी को, भूल गए सब पुरानी बातें। 1 साल तक राज सुख भोगा। राजा शिकार खेलने जाए तो इनको ले से साथ में लेकर के जाए, आप चलो, साथ में जाते। जंगल में वस्त्रावास लगा, दोनों के पलंग अगल बगल ही लगते थे, इधर राजा इधर महाराज पंडित जी दोनों लोग। रात में जंगल में वस्त्रावास लगा था, शिविर लगा था, वहीं पर विश्राम कर रहे थे। सैनिक लोग चारों तरफ लगे थे। रात्रि में एक सर्प जंगल से कहीं से घूमते हुए उस शिविर में घुस गया। खुरखुर की आवाज हुई। राजा तो गहरी नींद में सो रहा था, पंडित जी की नींद खुल गई। देखा ये सर्प तो राजा की ओर जा रहा है। पंडित जी ने सोचा इस राजा ने मेरी इतनी सेवा की, अपनी गद्दी पर बैठा करके मेरी आरती उतारता है और ये सर्प राजा की ओर जा रहा है, कहीं राजा को काट लेगा तो राजा की तो मृत्यु हो जाएगी। उस सर्प को मारने के लिए पंडित जी ने अपनी तलवार निकाली, क्योंकि राजा के साथ रहते थे तो तलवार अस्त्र शस्त्र सब रखते थे। ज्यों ही तलवार निकाली, खर्र से सांप तो भाग गया, लेकिन खर्र की आवाज होते ही राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा पंडित जी ने अपनी तलवार निकाल रखी। राजा की बुद्धि बदल गई। बोले ब्राह्मण तेरी मैंने पूजा की और तेरा इतना सम्मान किया और आज तू एकांत अवसर पाकर के मुझे मार देना चाहता था। उल्टा अर्थ निकल गया। राजा ने कहा तुम मेरी हत्या करना चाहते थे कि यहां जंगल में मार दें तो तुम्हारा राज्य निष्कंटक हो जाए। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, एक सर्प आया था। बोले कहां सर्प? सर्प तो भाग गया। क्या प्रमाण देते? और रात्रि का समय और तलवार हाथ में और वहां दूसरा कोई था नहीं। कितनी भी सफाई दी पंडित जी ने, राजा ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? बोले प्रारब्ध विपरीत आ चुका था, कर्म का भोग पूर्ण हो चुका था, वैसी अवस्थाएं सृजित हो गई, व्यवस्था वैसी बन गई। राजा ने विचार किया इसको क्या दंड दें। फिर राजा ने सोचा, राजा ने कहा कुछ भी हो, एक बार इसने मेरे प्राण की रक्षा की है और आज ये भले मुझे मारना चाहता हो लेकिन मारा तो नहीं है, तो मैं इसको मृत्युदंड क्यों दूं। राजा ने कहा ठीक है ब्राह्मण, तूने एक बार मेरे प्राण की रक्षा की इसलिए मैं तुझे जीवन दान देता हूं, लेकिन मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। पंडित जी चल पड़े, सब सुख छोड़ करके, सुविधाओं को छोड़ करके जब फिर चल पड़े और राज्य की सीमा से बाहर निकले तो लक्ष्मी जी रास्ते में मिल गई। लक्ष्मी जी ने कहा कहो विप्र, कर्म का फल क्या होता, तुम्हें अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ा। तो ये प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण है। सुख दुख प्रारब्ध में जितना लिखा है वो समय आने पर बिना प्रयास किए आ जाएगा, वो आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रहलाद जी कहते हैं हे असुर बालकों, ये सुख दुख प्रारब्धवश आते हैं। जिस तरह दुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कोई प्रयास नहीं करता और वो आ जाता है, उसी प्रकार सुख भी आएगा।
इसलिए सुख दुख की चिंता छोड़कर भगवान का चिंतन करना चाहिए। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर के असुर बालक उनके भक्त बन गए और सब भगवान का कीर्तन करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु को आकर के आचार्यों ने बताया कि महाराज आपके बेटे ने पूरे विद्यालय को बर्बाद कर दिया। अभी तक आपका बेटा आपके शत्रु का नाम लेता, अब तो विद्यालय में केवल आपके शत्रु के नाम का कीर्तन होता, दूसरा काम होता ही नहीं। जब देखो सब बच्चे बैठ करके कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, प्रहलाद जी को बुलाया और कहा, दुष्ट, तू मेरे शत्रु की बात करता है? बड़े बड़े देवता मुझसे डरते हैं और तुझे भय नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, जिसके बल से आप बलवान हैं उसी के बल से मैं भी बलवान हूं। न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशाम। इतना सुनते ही तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहां है तेरा भगवान? जिस भगवान के बल पर तू इतना गुरूर करता है वो तेरा भगवान कहां है? बुला अपने भगवान को, मैं देख लूं तेरे भगवान में कितनी शक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान तो सब जगह है, बुलाना उसको पड़ता है जो दूर होता है, भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, कहां कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, कहां नहीं है? हम में, तुम में, खड़क खंभ में, हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी इस तलवार के अंदर, इस खंभे के अंदर, सब जगह भगवान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब जगह व्यवस्थित होकर के परमात्मा अवस्थित है। कहां भगवान नहीं? हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंभे में भी भगवान है? तेरा परमात्मा इस खंभे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, है, जो सब जगह है वो इस खंभे में भी है। प्रहलादस्ति यदीश्वरो बदहरि सर्वत्र में दर्शय स्तंभे चैवमिति ब्रुवन्तुम असुरः तत्र विरासीत धरि। प्रहलाद जी ने कहा, इस खंभे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यपु दौड़ पड़ा और दौड़ करके उसने खंभे पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। खंभा टूट गया। उस खंभे के अंदर एक सुई भी जाने की जगह नहीं थी, इतना ठोस था वो खंभा। लेकिन उस खंभा के टूटने पर उसके अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। लक्ष्मी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हुए। विशाल रूप, सिंह के समान मुख, नर के समान शरीर, कराल दृष्टम करवाल चंचल छुरांत जिह्वम भ्रकुटी मुखोलबड़म। और नरसिंह भगवान ने दौड़ करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया, घसीटते हुए लेकर के आए और महल के द्वार पर देहली पर नरसिंह भगवान विराजमान हुए। अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया। नीचे की दो भुजाओं से हिरण्यकश्यपु के शरीर को जकड़कर पकड़ लिया। ऊपर की दो भुजाएं खाली थीं। नरसिंह भगवान ने कहा, तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, देख ले न दिन है न रात है। तूने वरदान मांगा था, मेरी मृत्यु न अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, देख ले ये मेरे भयंकर नख न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं। इस प्रकार कहते हुए उसकी समस्त प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल में अपने नख को धसाया और कर्र से पेट फाड़ दिया। वक्षस्तस्य विदारयन् निज नखैहि वात्सल्यमापादयन् आर्तत्राणपरायणस्य भगवान नारायणो मे गति। नखांकुरोत्पाटित हृत्सरोहम। अपने नख के द्वारा वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यपु की छाती को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु का नरसिंह भगवान ने वध कर दिया। उसके जो और अनुचर थे आए, सबको भगवान ने मार डाला। भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ब्रह्मा इंद्र सब ने आकर के स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवताओं ने लक्ष्मी जी को भेजा, आप जाओ, आपके जाने पर इनका क्रोध शांत होगा। लक्ष्मी जी आई। भगवान ने ऐसी गर्जना की कि लक्ष्मी जी भी उल्टे पांव लौट गए। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा क्रोध तो आज तक मैंने देखा ही नहीं, आज ये मुझसे भी शांत होने वाले नहीं। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम जाओ, तुम्हारे लिए इनका अवतार हुआ है, तुम्हारे जाने पर इनका क्रोध शांत हो जाए। प्रहलाद जी आए और आकर के भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम। अपने चरण कमल में
साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, कृपा के सागर में भगवान डूब गए और प्रहलाद को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, प्रहलाद को उठा करके भगवान नरसिंह ने अपनी गोद में बैठा लिया और प्रहलाद के सिर पर भगवान ने अपने हाथ को रखा। तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, प्रहलाद के सिर पर अपने कराम्बुज को, कर कमल को भगवान ने रखा। इस दृश्य का चिंतन करते हुए श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये भगवान के कर कमल कैसे हैं। कहते हैं काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम, काला ही वित्रस्त धियाम, काल रूपी महासर्प के भय से जिसकी बुद्धि भयभीत हो गई हो, ऐसी बुद्धि के भय को दूर कर देने वाले, अभय प्रदान करने वाले भगवान के करारविंद। काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम, भगवान ने अपने कर कमल को प्रहलाद के मस्तक पर रखा। शीतल सुखद छाह जेहि करके मेटत शाप ताप माया, तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। ये भगवान के कर कमल का वैशिष्ट है, विशेषता है। प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई हो तो क्षमा कर देना। भगवान ने कभी किसी भक्त से क्षमा नहीं मांगी है, भक्त ही भगवान से क्षमा याचना करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी ऐसे भक्त हैं जिनसे भगवान ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा प्रहलाद कहां तुम्हारी ये छोटी अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था, कहां इस दुष्ट की दारुण यातनाएं, लेकिन तुम्हारे आर्त वचन को सुनकर मैं दौड़ता हुआ आया हूं। अगर कहीं आने में मुझे विलंब हुआ हो तो बेटा मुझे क्षमा कर देना। ये भक्त वत्सलता भगवान। भगवान कहते हैं क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब, अगर आने में मुझे विलंब हुआ हो तो बेटा क्षमा कर देना। क्वेदम बपुः क्वच वय सुकुमार में तत् क्वैताह प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते, कहां इस दुष्ट की दारुण यातनाएं और कहां तुम्हारा सुकुमार शरीर। लेकिन श्रुत्वा त्वदार्ति वचनम झटिति प्रयातः, तुम्हारे वचन को सुन करके मैं झट से आया हूं, दौड़ते हुए आया हूं। झटिति प्रयातः, फिर भी आने में अगर विलंब हुआ तो बेटा क्षमा करना। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। भक्त भगवान का बड़ा सुंदर संवाद हुआ। भगवान ने कहा वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, शंकर बना दूं, ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते, कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, शंकर बना दूं, इंद्र बना दूं, जो कहो। भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए असंभव क्या। बोले ब्रह्मा बनाने के लिए पहले वाले ब्रह्मा को हटाना पड़ेगा। बोले हटाना नहीं पड़ेगा। क्यों? बोले भगवान सर्वसमर्थ हैं, दूसरा ब्रह्मांड बना करके दूसरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा बना देंगे। उनके लिए क्या है? एक नया पद सृजित हो जाएगा। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं, उनके लिए कुछ असंभव नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं भगवान। भगवान ने कहा तुम्हें मैं ब्रह्मा बना दूं, शंकर बना दूं। प्रहलाद जी ने कहा हमको कुछ नहीं बनना है, हम जो हैं सोई ठीक, हम तो आपके दास हैं। भगवान ने कहा कोई और वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने बड़ी अद्भुत बात कही है, जो भागवत का सार है, जो हमको आपको जीवन में समझना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त होता ही नहीं है। खारिज कर दिया पूरे प्रसंग को। प्रहलाद जी कहते हैं जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं होता। तो भगवान ने कहा क्या होता है? प्रहलाद जी ने कहा वो बनिया होता है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक, वो भृत्य नहीं है, वो आपका दास नहीं है, वो आपका भक्त नहीं है, वो बनिया है, बणिक है। क्यों? बोले बनिया जैसे व्यापार करता है, माल लेता है, पैसा देता है, पैसा लेता है, माल देता है, उसी प्रकार जो आपकी भक्ति करे और भक्ति के बदले में आपसे कुछ मांग ले, वो आपका भक्त है ही नहीं है, वो तो बनिया है, वो आपसे व्यापार कर रहा है।
भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, भगवान प्यार की वस्तु है। व्यापार और प्यार में अंतर होता है। व्यापार में आदान प्रदान होता है, व्यापार में स्वार्थ होता है और प्यार में समर्पण होता है। प्यार में अपने प्रियतम का तर्पण होता है, प्यार में अपने प्रियतम को अपना सब कुछ अर्पण होता है और प्यार में अपने प्रियतम को सर्वस्व समर्पण होता है। प्यार और व्यापार में यही अंतर है। भक्ति क्या है? बोले प्रेम है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वह आपका भक्त नहीं होता, इसलिए मैं आपसे क्या मांगू? ऐसी निष्कामता प्रहलाद जी। भगवान ने कहा, प्रहलाद मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। भगवान भी अड़ गए। भगवान ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो मुझे प्रसन्नता होगी, इसलिए मांग लो, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा, ऐसी बात है, आप मुझे दे करके क्यों प्रसन्न होना चाहते हो? तो भगवान ने कहा, प्रहलाद, ये संसार के भिखारियों को देते देते तो मैं थक गया। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान कहते हैं, इन संसार के भिखारियों को देते देते मैं थक गया। बोले, संसार में बड़े बड़े भिखारी हैं महाराज, जो BMW से चलते हैं, वो भी भिखारी हैं। क्यों? बोले, मंदिर में जाते हैं तो भीख ही मांगते हैं भगवान से। एक भिखारी मंदिर के दरवाजे पर भीख मांग रहा था। एक बाबू साहब BMW से उतरे, मंदिर में जाने लगे। उस भिखारी ने कहा, साहब कुछ दे दो। उन्होंने कहा, लौट करके आते हैं तो देते हैं। मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने स्तुति करने लगे, महाराज इतने करोड़ का मुनाफा हो जाता मेरा, आप कृपा करो, इस नुकसान से हम बच जाएं। अपनी सारी व्यापार की, कारोबार की बात भगवान के सामने निवेदन कर रहे थे, भगवान से मांग रहे थे। लौट करके जब आए तो उस भिखारी के कटोरे में 10 रुपया जब डालने लगे तो भिखारी ने कहा, बाबूजी ये लेते जाओ। बोले, क्यों? बोले, आप भी मेरे ही समान हो, आप भी तो भीख मांगते हो। बोले, अरे मैं भीख मांगता हूं, मैं उद्योगपति हूं। उस भिखारी ने कहा, अभी आप भगवान के सामने भीख ही तो मांग रहे थे, तो तुम्हारे में और हमारे में अंतर क्या है? तुमसे अच्छा तो मैं हूं कि कम से कम भगवान से नहीं मांगता हूं, भगवान के द्वार पर बैठा रहता हूं, मांग करके काम चला लेता हूं। तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी हो कि जिसने आज तक तुमको दिया उसी से फिर भीख मांगने गए। भरोसा नहीं तुम? बंधुओं, भगवान से मांगने की जरूरत नहीं, भगवान बिना मांगे देते। जिस दिन तुम पैदा हुए तुम्हारे मुंह में दांत नहीं थे और पेट की आंतें कमजोर थीं, अन्न पचाने की क्षमता नहीं थी, मुंह में दांत नहीं थे अन्न को कूंचने के, उस समय भी तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा इसकी व्यवस्था परमात्मा ने की। मां के स्तन में दुग्ध प्रकट कर दिया पैदा होने के पहले, इस दूध को पी करके जिएगा। तो जिस परमात्मा को इतनी चिंता है कि तुम्हारा पेट कहां से भरेगा, इसके बाद भी भगवान से मांगो तो ये बुद्धि का दिवाला ही तो निकलना है। इसके बाद भी ना समझ में आवे। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान से क्या मांगू? भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम को मैं कुछ दूंगा तो मुझे भी प्रसन्नता होगी, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। तब प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो आपकी प्रसन्नता के लिए मैं मांगता हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अगर आप इसी में राजी हैं कि मुझे कुछ दे करके प्रसन्न होना चाहते हैं तो मैं मांगता हूं। तो प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा। आप कहोगे अंत में प्रहलाद जी ने भी भगवान से मांगा, फिर हमारे में और प्रहलाद में क्या अंतर रहा? लेकिन सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि प्रहलाद जी ने भगवान से क्या मांगा। भगवान भी नहीं सोच पाए कि प्रहलाद क्या मांगेगा। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, प्रभु यदि राशि समे कामान वरास्तम वरदर्शभ। हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आज मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं। क्या वरदान? बोले, कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। आज मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं, आप यही वरदान दे दीजिए कि आज के बाद कभी भी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। यही वरदान दे दीजिए।
क्या मांगा कि आज के बाद कभी मेरे मन में आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न पैदा हो, यही वरदान दीजिए। कितने चतुर हैं प्रहलाद जी, 5 वर्ष के बालक। और चतुर क्यों न हो, किसी ऐरे गैरे के चेला नहीं है, देवर्षि नारद के शिष्य हैं महाराज। नारद जी ने इनको ज्ञान दिया, साधारण गुरु के चेला। शिष्य की विशेषता ही यह सिद्ध कर देती है किस गुरु का शिष्य होगा। जिस शिष्य में यह चमत्कार है उसका गुरु कितना अद्भुत होगा। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये वरदान आप दीजिए, कामानाम हृत समरोहम भवतस्तु वृणे वरम। मैं यही वरदान चाहता हूं कि मेरी कामनाओं का सदा सदा के लिए अंत हो जाए, कभी मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही ना। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर भगवान जब चलने लगे तो प्रहलाद जी ने एक बात और कही। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु एक निवेदन है। बोले क्या? प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी, अपशब्द कहे, मेरे पिता को आप क्षमा कर देना, मेरे पिता का कल्याण हो मैं चाहता हूं। भगवान रो पड़े, नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान की आंखों से अश्रु आ गए। धन्य है प्रहलाद तू, इसी को भक्त कहते हैं। भगवान का भक्त कौन? बोले जो अपने शत्रु के भी कल्याण की कामना करे, वही भगवान का भक्त है। जिसके दिमाग में शत्रु और मित्र के भाव अभी बचे हैं, इसका मतलब अभी उसकी भगवान की भक्ति पूरी नहीं है। जो भगवान के परम भक्त होते हैं वो किसी को अपना शत्रु मानते ही नहीं। दुनिया भले उनको शत्रु माने, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते, वो अजात शत्रु हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, मेरे पिता का कल्याण हो, मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी। प्रहलाद जी ने कहा, बेटा उस पिता ने तुम्हें इतना सताया और तुम उसका कल्याण चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं इसलिए कल्याण चाहता हूं कि अगर मेरे पिता का कल्याण नहीं हुआ तो मेरा पुत्र होना व्यर्थ हो जाए। क्यों? बोले पुत्र किसे कहते हैं? बोले पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र। पुत्र उसे कहते हैं जो अपने पिता को नरक में जाने से बचा ले। पिता कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन पुत्र इतना धर्मात्मा हो जाए कि अपने धर्म के बल से पिता को नरक में जाने से बचा ले, वही पुत्र है, उसी को पुत्र कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, अगर मेरे पिता नरक चले गए तो मेरा पुत्र होना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हे भगवान, मेरे पिता को आप क्षमा कर दो, उनके ऊपर कृपा करो। ये भावना देखकर, ये साधुता देखकर भगवान द्रवीभूत हो गए और भगवान ने कहा, प्रहलाद और ब्रह्मांड के सभी देवता और सभी प्राणी आज मेरा उद्घोष सुन लें। भगवान कहते हैं, आज मैं नया संविधान बनाने जा रहा हूं। और संविधान क्या बनाने जा रहा हूं? संविधान संशोधन करने जा रहा हूं। कोई कानून पहले से बन जाए लेकिन उसमें परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। भगवान ने कहा, आज मैं एक संविधान संशोधन करने जा रहा हूं। बोले क्या संविधान संशोधन? भगवान ने कहा, आज तक यही संविधान था कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको सुख दुख भोगना पड़ता है। लेकिन हे प्रहलाद, आज मैं ये विशेष नियम बना रहा हूं कि कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, दुष्टात्मा हो, पापात्मा हो, लेकिन उसके घर में तुम्हारे जैसा भक्त अगर उत्पन्न हो जाए तो उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर देता हूं। ये भगवान ने विशेष वरदान दिया है। ये नया कानून बना दिया भगवान ने नरसिम्हावतार में कि प्रहलाद, आज मैं कानून बना रहा हूं, ये नियम निर्धारण कर रहा हूं कि तुम्हारे जैसा भक्त जिसके कुल में उत्पन्न होगा, उसके पिता, उसके पिता के पिता, उसके पिता के पिता, उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा, चाहे सब पापी क्यों न हो, उस भक्त के संबंध के कारण। और बाकायदे भगवान ने कहा, त्रिहि सप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नगः। त्रिहि सप्तभि, त्रिहि सप्तभि का मतलब 7 त्रिक 21, 21 का 7 का पहाड़ा समझ लो। भगवान कहते हैं त्रिहि सप्तभि पिता पूत, 21 पीढ़ी का उद्धार मैं कर दूंगा। यत् साधो से गृहे जातो भवान वै कुल पावन। तुम्हारे जैसा कुल पावन, कुल को पवित्र करने वाली संतान जिसके कुल में पैदा हो जाएगी, उसकी 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर दूंगा।
भगवान ने प्रहलाद जी को यह वरदान दिया और चलते चलते भगवान ने प्रहलाद को एक बात और कही, बेटा आज तो मैंने तेरे पिता को मार दिया क्रोध में, लेकिन जाओ आज मैं वचन देता हूं, तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाले तुम्हारे किसी संबंधी का मैं अब वध नहीं करूंगा। और भगवान ने इस वचन का निर्वाह किया। कृष्णावतार में बाणासुर से भगवान का युद्ध हुआ और बाणासुर को भगवान ने छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? बाणासुर को छोड़ते हुए भगवान ने कहा, जाओ मैं तुमको इसलिए छोड़ रहा हूं कि तुम्हारे प्रपितामह जो थे वो मेरे परम भक्त थे प्रहलाद, और उनको मैंने वचन दिया था नरसिंहावतार में, इसलिए मैं आज तुमको छोड़ रहा हूं। यही कह करके भगवान कृष्ण ने बाणासुर को छोड़ दिया। बाणासुर के पिता महाराज बलि, बलि के पिता विरोचन और विरोचन के पिता प्रहलाद। प्रहलाद के प्रपौत्र को बाणासुर को भगवान ने छोड़ दिया था कृष्णावतार में, मारा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त के वंश में उत्पन्न है। भगवान ने बड़ी कृपा की। ये सब चरित्र सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद अष्टम स्कंद में भगवान के परम भक्त गजराज की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। गजराज भगवान का परम भक्त था। सरोवर में स्नान करने गया, ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया, पानी में खींचने लगा। वो जब डूबने लगा, उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, उसके परिवार के लोग भी उसे छोड़ करके चले गए। तब अंत में उसने भगवान को पुकारा। कथा आपको मालूम है, केवल सार मैं कह रहा हूं। गजराज जब चारों तरफ से हार गया तब भगवान को पुकारा। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब व्यक्ति हारता है तब हरि का स्मरण करता है। गजराज भी जब चारों तरफ से हार गया तब भगवान हरि का स्मरण किया। ये भागवत में गजेंद्र की कथा है, गजेंद्र मोक्ष की। इस कथा का सार यही है कि गजराज ने भगवान की स्तुति तो की, 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की, लेकिन गजराज ने कहीं भगवान का नाम नहीं लिया। 28 श्लोक में गजराज ने स्तुति की है, इसका नाम गजेंद्र मोक्ष है, और कहीं गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। बोले तो स्तुति कैसी हुई? बोले गोलमाल, गोलमाल स्तुति। गजराज कहता है कि यस्मिन इदम यतश्चेदम, यस्मिन इदम, ये संपूर्ण सृष्टि जिस परमात्मा के अंदर है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। सृष्टि के कण कण में जो विद्यमान है उस परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूं। ये संपूर्ण सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार गजराज भगवान की स्तुति कर रहा था, लेकिन कहीं नाम नहीं लिया। कृष्ण, गोविंद, हरि, राम, नरसिंह, विष्णु, नारायण, कोई नाम नहीं लिया। पूरी स्तुति हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, निर्विशेष रूप से गजराज ने भगवान की स्तुति की, किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया। ब्रह्मादिक देवता स्तुति सुन रहे थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। ग्राह उसके पैर को पकड़ करके पानी में खींच रहा था, कोई नहीं आया। ब्रह्मा भी स्तुति सुन रहे थे, इंद्र भी सुन रहे थे, ये लोग क्यों नहीं आए? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर व्यंग किया है इन देवताओं के ऊपर। सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना, ये ब्रह्मादिक देवता अपने अपने अभिमान में बैठे थे। ब्रह्मा सोच रहे थे मैं तो सृष्टि करता हूं, इंद्र सोच रहे थे मैं तो देवताओं का राजा हूं, ये मुझे बुलावे तब हम जाएं, हमारा प्रोटोकॉल है, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। उस प्रोटोकॉल को ये फॉलो करेगा तब हम जाएंगे, नहीं तो कैसे जा सकते हैं। इस अपने गर्भ में वे देवता अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। लेकिन महान तो वो होता है जो सारे नियमों को तोड़कर आतुर की रक्षा करता है, दुखी की रक्षा करता है, उसके दुख की निवृत्ति करता है। महान तो वो, इसीलिए महान भगवान है। अणोरणीयान महतो महीयान। ब्रह्मा नहीं आए, शंकर नहीं आए, इंद्र नहीं आए, वरुण नहीं आए, कुबेर नहीं आए, सब बैठे रहे। सुखदेव जी ने एक ही पंक्ति में कह दिया, ब्रह्मादयो, ब्रह्म आदि, आदि में सब आ गए जितने देवता थे।
ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, अपने अपने चिन्ह के अभिमान में, मैं इंद्र हूं, मैं वरुण हूं, मैं कुबेर हूं, मैं अमुक लोक का स्वामी हूं, अपने अपने चिन्ह को लगा करके बैठे रहे। विविध लिंग विदाभिमाना, लिंग माने चिन्ह। क्या चिन्ह? बोले जैसे सब अधिकारी के अलग अलग चिन्ह होते हैं, डबल स्टार, बैत, बल्ला, सब होता है, तो ऐसे सबके अपने अपने चिन्ह जो थे पद के अनुसार, उसी के अभिमान में वे देवता बैठे रहे और गजराज की रक्षा के लिए नहीं आए। आया कौन? बोले भगवान आ गए, जबकि भगवान का नाम भी उसने नहीं लिया था। छंदोमयेन गरुणेन समुह्यमान, अपने वेदमय गरुण पर बैठ करके भगवान आकाश मार्ग से आ रहे हैं, क्योंकि जिन बातों को गजराज कह रहा था वो विशेषता तो केवल भगवान में थी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान हैं, नारायण, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक इंद्र नहीं है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वरुण नहीं है, ये सब देवता हैं। इनका एक सीमित अधिकार है, एक निश्चित सीमा है, और सर्वेश्वर तो भगवान है। इसलिए सर्वेश्वर परमात्मा आए अपने गरुण पर बैठकर। गजराज ने भगवान को जब आते देखा तब भगवान का नाम लिया, अभी तक नहीं लिया। जब भगवान को आते देखा, अरे गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गरुड़ पर बैठकर भगवान आ रहे थे, इतने वेग से आ रहे थे कि भगवान का पीतांबर आकाश में लहरा रहा था। भगवान की अलकावली वायु के वेग से हल्लोरित हो रही थी, गले की बनमाला हिल रही थी, और बड़े वेग से भगवान गरुड़ पर बैठ करके नीले आकाश में, नीले गगन में आ रहे हैं। गजराज ने देखा, बड़ा सुंदर पद है, बड़ा भावपूर्ण पद है। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, ललकी लग्यो मुख कमल बिलोकन, ललकी लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजराज ग्रसन की, भूल गई गजराज ग्रसन की। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की, कुंडल कच फहरात बदन पर, कुंडल कच फहरात बदन पर, दामिनी सी मृदु मंद हसन की, दामिनी सी मृदु मंद हसन की। गज निरख्यो फहरान बसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की। गजराज ने भगवान के पीतांबर की फहरान को देखा। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल बिलोकन, भूल गई गजग्राह ग्रसन की। गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। भगवान के मुखमंडल को देख करके सुध बुध भूल गया। भगवान की बनमाला हिल रही थी, पीतांबर उड़ रहा था। भगवान की मंद मुस्कान को देख करके गजराज सोचने लगा, भगवान को मैं क्या अर्पित करूं। प्रभु आ रहे हैं। गजराज ने सोचा इनको कमल बहुत प्रिय है, क्योंकि ये कमलाकांत है। भगवान का एक नाम है कमलाकांत, और भक्त जब भगवान का वर्णन करते हैं तो कहते हैं इनके कर कमल, इनके चरण कमल, इनके मुख कमल, भगवान का सब अंग कमल के ही समान। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज पद, कंजारुणम। भगवान का मुख कमल, चरण कमल, नेत्र कमल। भक्त जब उदाहरण देते हैं तो यही उदाहरण है। गजराज ने सोचा भगवान के चरण कमल, मुख कमल सब तो कमल के ही समान, ये कमलाकांत हैं।
और इनके कर कमल में भी कमल पुष्प है। शंख चक्र गदा पद्म, पद्म भगवान धारण किए रहते। ये पद्म पुष्प भगवान को अत्यंत प्रिय क्यों है? फूल तो बहुत है दुनिया में, कमल ही भगवान को प्रिय क्यों है? कहते कमल पुष्प की एक विशेषता होती है। क्या बोले? जल में रहता है लेकिन जल से निर्लिप्त रहता है। जो प्राणी संसार में रह करके संसार से निर्लिप्त हो वही परमात्मा को प्रिय होता है। यही विशेषता है। कमल क्या है? बोले सुमन। सुमन माने पुष्प। कमल क्या है? बोले सुमन। और सुमन माने सुंदर मन। और सुंदर मन क्या है? बोले जो मन संसार में लिप्त न हो, संसार में रह करके भी हमारा मन संसार में लिप्त न हो, भगवान में लगा हो, इसी मन का नाम सुमन है। ऐसा सुमन, ऐसा कमल पुष्प भगवान को प्रिय है। इसलिए भगवान कमल को सदा अपने हाथ में पकड़े रहते हैं, उसे छोड़ते नहीं। अर्थात जिस भक्त का मन कमल के सुमन जैसा बन जाए, उस भक्त को ठाकुर कभी छोड़ते नहीं, भगवान उसे कभी छोड़ते नहीं। गजराज ने सोचा मैं इनको कमल पुष्प भेंट करूं। उसी सरोवर में से एक कमल को उखाड़ा। उत्क्षिप्य सांबुज करम गृहमाह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब भगवान का नाम लिया नारायण, क्योंकि अब भगवान सामने आ गए, अभी तक नाम नहीं लिया था। कमल पुष्प भगवान को अर्पित किया। एक हाथ से भगवान ने गजराज के समर्पित कमल पुष्प को स्वीकार किया, दूसरे हाथ से भगवान ने गजराज की सूंड को पकड़ा और ग्राह के सहित निकाल करके बाहर रख दिया। ग्राह भी वो पैर पकड़े हुए लटका हुआ निकल करके बाहर आ गया। गज को निकाला, साथ में ग्राह को भी निकाल लिया। और फिर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह के मस्तक को काट दिया और गजराज को भगवान अपने साथ लेकर के वैकुंठ चले। गजराज को लेकर के जब भगवान वैकुंठ पहुंचे तो भगवान देखते क्या है, द्वार पर एक नया द्वारपाल खड़ा था, एक नया सेवक वैकुंठ में। भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, देवी ये नया सेवक कौन आया? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु जिसका आप उद्धार करने गए थे वही तो है। भगवान ने कहा, जिसका उद्धार मैंने किया है उसको तो मैं अपने साथ लेकर के आया हूं, ये कौन आ गया? तो लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु यही तो बात है, आपकी कृपा और आपका कोप दोनों समान फल देता है। भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसको भी वैकुंठ देते हैं, और भगवान जिस पर क्रोध करते हैं उसको भी वैकुंठ मिलता है। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। यो जो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन, भगवान जनार्दन के चक्र से जो मारा जाता है, भगवान के क्रोध का जो पात्र बनता है, वो भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। यही विशेषता है। इसीलिए कहते हैं राम जी का भगवान का भजन करो चाहे जैसे, अगर भगवान रीझ गए तब भी तुम्हारा कल्याण होगा, और भगवान नहीं रीझे तुम्हारे ऊपर खींच गए बोले तब भी कल्याण हो जाए। रीझ भी गए तो कल्याण होगा, खींच भी गए तो कल्याण होगा। इसलिए क्या चिंता, भगवान का भजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज जो आपकी भक्ति करता है उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें तो देर हो सकती है, लेकिन जो आपके भक्तों का आश्रय ले लेता है उसका कल्याण निश्चित है। भगवान ने कहा, क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा, यह गजराज आपका भक्त है और इस ग्राह ने आपके भक्त के चरण को पकड़ा था, आपके भक्त के चरणों का आश्रय लिया था, इसलिए इसको मुक्ति पहले मिल गई और गजराज को तो बाद में मिली। भगवान के भक्तों का जो आश्रय लेता है वह भी मुक्त हो जाता है। गजराज के ऊपर भगवान ने कृपा की। फिर अष्टम स्कंद में ही समुद्र मंथन की कथा सुनाई है। समुद्र मंथन में भगवान का कच्छपा अवतार हुआ। मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण किया, तब समुद्र मंथन हुआ। और समुद्र मंथन क्यों हुआ, बस केवल इतनी बात हम कहेंगे, क्योंकि कृष्ण जन्म तक पहुंचना है। 7 बज चुके हैं, आज भी लगता है उतना ही समय लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा, और हो सकता है ज्यादा भी लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म तो रात के 12 बजे हुआ था, अभी तो 7 ही बजा। लेकिन आप चिंता मत करो, 12 नहीं बजने देंगे, पहले ही हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था
कि समुद्र मंथन की जो कथा सुनाई, समुद्र मंथन क्यों हुआ? कहते हैं समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ। बोले अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था। अमृत भी समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, लेकिन अमृत के लिए समुद्र मंथन नहीं हुआ था। समुद्र मंथन लक्ष्मी जी के लिए हुआ था। दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया था कि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, तो दुर्वासा के शाप को सत्य करने के लिए लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई, क्योंकि लक्ष्मी जी जाएंगी तभी इंद्र का वैभव नष्ट होगा। जब तक लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहेगी तब तक सब कुछ चकाचक बना रहेगा। तो दुर्वासा जी के शाप को सत्य करने के लिए लक्ष्मी जी को जाना पड़ा और लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। सारा संसार दुखी हो गया। तब भगवान ने कहा देवताओं से कि समुद्र मंथन करो, लक्ष्मी जी निकलें और उनकी कृपा दृष्टि पड़े तो सब लोग सुखी हो जाएं। देवताओं ने कहा इतने बड़े समुद्र का मंथन कैसे होगा? भगवान ने कहा दैत्यों से दोस्ती कर लो, दोनों मिल करके मंथन करो। देवताओं ने कहा वो मेरे विरोधी हैं, वो वामपंथी हैं, हम दक्षिणपंथी, हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, कैसे मिलेंगे? तो भगवान ने कहा अरयोपि ही संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवे। अगर कोई बड़ा काम करना हो और सत्ता का भोग प्राप्त करना हो तो बुद्धिमानी यही है कि अपने विरोधी को भी अपना मित्र बना लेना चाहिए। अरयोपि ही संधेयाः, शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। यही राजनीति है। और आज यही बुद्धिमानी होगी कि तुम असुरों से दोस्ती कर लो, तभी तुम्हें सत्ता का सुख मिलेगा। और आज भी यही होता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को चुनाव में गाली देती है, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और जब स्पष्ट बहुमत नहीं आता तो उसको मिलाकर के सरकार बना लेते हैं। यही संसार है। क्यों? सत्ता का भोग। सत्ता के भोग के लिए सब राजनीति के हथकंडे हैं। देवता दैत्यों के धुर विरोधी हैं, लेकिन अब सत्ता चली गई, बोले अब उन्हीं देवताओं को मजबूरी में दैत्यों से गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन की सरकार बन गई। समुद्र मंथन हुआ तो गठबंधन की सरकार में तो शर्त होती है। क्या शर्त होती है? बोले अमुक अमुक मंत्रालय हम लेंगे, हमारी पार्टी को मिलना चाहिए, ये पद हमको मिलना चाहिए। तो यहां भी वही शर्त हुई। क्या शर्त हुई? बोले दैत्यों ने कहा समुद्र मंथन से जो निकलेगा 50-50 का हिसाब होगा, आधा आपका आधा हमारा। देवताओं ने कहा ठीक। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जो जो निकला सब आपको मालूम है। घोड़ा निकला उच्चैःश्रवा नाम का, वो दैत्यों के राजा बलि को दिया गया। हाथी निकला ऐरावत, वो इंद्र को दिया गया। अप्सराएं निकली, बोले अप्सराओं को सार्वजनिक कर दिया गया। समुद्र मंथन से बारूणी मदिरा निकली, दैत्यों को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि को भगवान ने धारण किया। और समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है। 8 8 8 24 24 माने चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री। 24 अक्षरों वाली जो गायत्री है वह गायत्री भगवती महालक्ष्मी ही। और भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। भगवती महालक्ष्मी समुद्र मंथन से जब प्रकट हुई, उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही सारा संसार आनंदमय हो गया। फिर सब लोग विचार करने लगे लक्ष्मी हमको मिल जाती, बड़ी सुंदर थी लक्ष्मी। उनको देख करके सब देवता लालायित, ये किसके गले में बरमाला डालेंगे। देवता दैत्य सब पंक्तिबद्ध खड़े। बड़ा सुंदर वर्णन है। लक्ष्मी जी चल पड़ी, सब खड़े हैं, हमारे गले में माला पड़ जाती। सबसे पहले दुर्वासा जी खड़े थे। लक्ष्मी जी ने देखा, लक्ष्मी जी ने सोचा ये अच्छे तो हैं, नूनम तपो, ये तपस्वी तो हैं, लेकिन नमन्यु निर्जयो, इन्होंने अपने क्रोध को नहीं जीता है, इसलिए मैं इनका वर्णन नहीं करूंगा। लक्ष्मी क्रोधी के पास नहीं जाती है। एक पॉइंट। दुर्वासा जी खड़े थे, लक्ष्मी जी ने उनका वर्णन नहीं किया। लक्ष्मी ने कहा ये तपस्वी तो बहुत हैं लेकिन क्रोधी हैं। दुर्वासा का वर्णन नहीं किया, आगे चल पड़े। ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम। आगे लक्ष्मी जी चली तो देखती हैं कौन?
बोले शुक्राचार्य खड़े थे, दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी। शुक्राचार्य जी जैसा ज्ञानी कोई नहीं महाराज। बृहस्पति भी उनके सामने कमजोर हैं। मैं कमजोर क्यों कहूं, लेकिन शास्त्र के आधार पर यही समझ में आता है। शुक्राचार्य जो कौन है, बोले भगवान की विभूति हैं। जब विद्वानों की बात आई कि सबसे बड़ा विद्वान कौन, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कवि नाम उशना कवि ही, विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं। भगवान ने अपनी विभूति बताई गीता में। वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु, परम ज्ञानी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ज्ञानी तो ये बहुत अच्छे हैं, ज्ञानम क्वचित तच्चन संगवर्जितम, ज्ञानी तो बहुत अच्छे हैं, इनके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन न संगवर्जितम, इनका संग ठीक नहीं है। ये राक्षसों के साथ रहते हैं, ये कुसंगी हैं, इसलिए इनका वर्ण करना ठीक नहीं। लक्ष्मी आगे बढ़ गई। आप बड़े ज्ञानी हो, लेकिन आपके संगत अच्छी नहीं है, आपके साथ रहने वाले अच्छे नहीं हैं, तो लक्ष्मी आपके पास नहीं आएगी। अब तीसरा बिंदु कहते हैं, लक्ष्मी जी चली तो देखती क्या है, बोले क्वचिन महास्तस्य न काम निर्जयः। आगे चली तो देखती हैं इंद्र खड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा ये तो महान है, कश्चिन महास, ये स्वर्ग के राजा भी हैं, सुंदर भी हैं, पराक्रमी भी हैं, लेकिन इनमें भी एक कमी है। बोले क्या कमी है, बोले न काम निर्जयः, इन्होंने काम को नहीं जीता है, ये बड़े कामी हैं। इंद्र कितने कामी हैं, बोले स्वर्ग में रहकर उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं, तो मृत्युलोक में भी आकर के अहिल्या जैसी स्त्री को अपवित्र कर देते हैं। लक्ष्मी ने सोचा ऐसे कामी से विवाह करके मुझे सुख नहीं मिलेगा। लक्ष्मी ने इंद्र को भी छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। जिसके जीवन में काम होगा, जिसके जीवन में भोग होगा, जो काम के बंधन में बंधा होगा, कामनाओं से, भोग से जिसकी तृप्ति नहीं होगी, लक्ष्मी उसे छोड़ के चली जाएगी। लक्ष्मी ने इंद्र का वर्ण नहीं किया। धर्म क्वचित तच्चन भूत सौहृदम, आगे भगवान शंकर खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा इनको माला पहनावे, सब देवता खड़े थे तो शंकर जी भी खड़े थे। लक्ष्मी ने सोचा ये तो बड़े अच्छे हैं। धर्म क्वचित तत्र न भूत सौहृदम, इनके अंदर धर्म भी है, ज्ञानी भी है, सब कुछ है, चरित्रवान भी हैं, और ये तो काम को जीत चुके हैं, इन्होंने काम को भस्म कर दिया है। जब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। लेकिन इनमें भी एक कमी है। बाहर लक्ष्मी, ये लक्ष्मी बड़ी विचित्र है हमारे। भगवान शंकर को देख करके लक्ष्मी कहती है, अरे इनके अंदर सब विशेषता है तो, लेकिन इनके अंदर दया नहीं है। न भूत सौहृदम, संसार के प्रति इनके अंदर दया नहीं है, सौहृद नहीं है। क्यों, बोले जब प्रलय का समय आता है तो ये निर्दयी होकर के संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देते हैं, प्रलयंकर है। इसलिए लक्ष्मी निर्दयी प्राणी के पास भी नहीं जाती। जिसके जीवन में दया होगी, करुणा होगी, लक्ष्मी उसके चरणों में जाए। किसी का वर्णन नहीं किया लक्ष्मी ने। लक्ष्मी जब आगे चली, अब देखो दूसरी विशेषता, सब लक्ष्मी को चाह रहे थे और सब लाइन से खड़े थे, शायद हमारा नंबर लग जाए, शायद मेरे ही गले में बरमाला पड़ जाए। और भगवान, बोले भगवान नारायण दूर जाकर के एक पेड़ के नीचे आराम से हाथ की टेक लगा करके शयन कर रहे थे। निरपेक्ष थे लक्ष्मी से। बाकी लोगों को लक्ष्मी की अपेक्षा थी और भगवान लक्ष्मी से निरपेक्ष थे, कोई अपेक्षा नहीं थी। जो अपेक्षा रख रहे थे लक्ष्मी ने उनका वर्णन नहीं किया। क्यों, बोले लक्ष्मी ने विचार किया जो आज मेरी अपेक्षा कर रहे हैं, आज उनकी अपेक्षा पूरी हो जाएगी तो कल मेरी उपेक्षा कर देंगे। लेकिन जो आज मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, अगर उनका चरण मुझे प्राप्त हो गया तो वो मेरी अपेक्षा रखेंगे। इसलिए मैं उसी का वर्ण करूंगी जो मेरी उपेक्षा करता है। जो लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी उसे छोड़ करके भाग जाती है, और जो लक्ष्मी की उपेक्षा कर देता है, लक्ष्मी उसके चरणों की दासी बन जाती है। भगवान उपेक्षा करके बैठे थे, लक्ष्मी चल पड़ी। श्री राम तीर्थ स्वामी जी कहते हैं कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की आने को वो बेताब है।
संसार की उपेक्षा करके देखो, संसार का सारा वैभव तुम्हारे चरणों में। अपेक्षा करते रहोगे, दौड़ना पड़ेगा। देवताओं ने अपेक्षा की, लक्ष्मी उनके पास नहीं गई, और भगवान उपेक्षा करके चुपचाप बैठे थे, लक्ष्मी भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं कि बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम। बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को। शुक्राचार्य में ज्ञान तो देखा लेकिन संग गड़बड़ था, इंद्र के अंदर सब कुछ था लेकिन काम था, शंकर जी के अंदर सारी विशेषताएं थी लेकिन दया नहीं थी, दुर्वासा जी के अंदर सब कुछ था लेकिन क्रोध था। तो जिन जिन चीजों की अपेक्षा थी महालक्ष्मी को, वो सारी अपेक्षाएं कहां पूर्ण हुई? बोले भगवान में। बब्रे बरम सर्व गुणैरपेक्षितम, जिन जिन गुणों की अपेक्षा थी लक्ष्मी जी को, वो सारे गुण भगवान में थे। क्यों? बोले भगवान सर्वगुण संपन्न। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान में सब गुण है। और क्या है? बोले रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम, और ये निरपेक्ष है, सब गुण इनके अंदर है, इसलिए ये कोई मेरी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। देखो, जिसके पास सब कुछ होगा उसको किसी की क्या अपेक्षा होगी? भगवान सर्वगुण संपन्न है, इसलिए उनको लक्ष्मी की भी कोई अपेक्षा नहीं है कि लक्ष्मी आवे, गर्ज हो तो आवे और नहीं आना है तो जाए। इसलिए लक्ष्मी ने भगवान का ही वर्ण किया। भगवान के गले में ले जाकर के लक्ष्मी जी ने बरमाला डाल दी, और जब बरमाला डाली देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। समुद्र के तट पर लक्ष्मी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सिंधु की बेटी, समुद्र की बेटी लक्ष्मी के भगवान कांत कहलाए। सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। इसलिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ। अमृत तो बहाना था। भगवान ने सोचा देवताओं को अमृत पिलाना चाहिए, दैत्य अमृत पी लेंगे तो ये और दुष्ट हो जाएंगे। भगवान ने छल पूर्वक मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्य अमृत नहीं पाए। देवासुर संग्राम हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, बहुत सारे दैत्य मारे गए। फिर तो ब्रह्मा जी ने आकर के युद्ध को शांत कराया। ब्रह्मा जी ने सोचा देवता भी हमारी संतान है, दैत्य भी हमारी संतान है, और ये मर रहे हैं। युद्ध शांत हुआ। शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा देखो अब लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि देवता अमृत पी चुके हैं और इनसे लड़ करके जीता नहीं जा सकता। उस समय दैत्यों के राजा बलि थे, प्रहलाद जी के पोता, प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि। तो बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव स्वर्ग कैसे मिलेगा? हम स्वर्ग चाहते हैं, हमको स्वर्ग की सत्ता चाहिए, कैसे भी हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो शुक्राचार्य ने कहा तो फिर एक काम करो, हम एक यज्ञ कराते हैं। शुक्राचार्य जी ने एक यज्ञ कराया, विश्वजित यज्ञ। उस विश्वजित यज्ञ से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, अनेक अस्त्र शस्त्र प्रकट हुए। शुक्राचार्य ने कहा इस रथ पर बैठ करके जाओ, युद्ध करो, स्वर्ग जीत लोगे। बलि ने स्वर्ग जीत लिया, स्वर्ग की गद्दी पर बैठ गए। तख्ता पलट हो गया बलपूर्वक। राजा बलि ने कहा गुरुदेव बड़ी कृपा हो गई। शुक्राचार्य ने कहा स्वर्ग तो मिल गया लेकिन यह अस्थाई नहीं है। क्यों? बोले वैधानिक रूप से स्वर्ग की सत्ता तुमको नहीं मिली है तो तख्ता पलट है। वैधानिक तो यह है कि चुनाव में जीत करके आओ, तब सरकार बनेगी, वो पक्की सरकार होगी। सारी राजनीति भागवत में, रामायण में, गीता भागवत में पड़ी है, जो दुनिया में होती है सब यही में है, बाहर कुछ नहीं। शुक्राचार्य ने कहा कि सत्ता तो तब होगी जब आप वैधानिक रूप से आएंगे। राजा बलि ने कहा क्या करना होगा? शुक्राचार्य ने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वही इंद्र बनता है। इंद्र बनने की यही योग्यता है, 100 यज्ञ का बहुमत आपको प्राप्त हो जाए, 100 यज्ञ आपके पूरे हो जाएं अश्वमेध, तो आप शतक्रतु हो जाएंगे। शतक्रतु माने इंद्र, उसी को इंद्र का पद मिलेगा। इंद्र एक पद है, उस इंद्र के पद पर जो वर्धमान बैठे हुए इनका नाम पुरंदर है। इंद्र एक पद है और उस पद पर रहने वाले की उपाधि क्या है? बोले शतक्रतु। 100 यज्ञ जो कर ले अश्वमेध वही इंद्र बनता है। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, तब वैधानिक रूप से
स्वर्ग की सत्ता तुम्हारी हो जाएगी। अभी तो केवल कब्जा मिला है, डॉक्यूमेंट्स भी पक्के हो जाएं। तो राजा बलि ने कहा ठीक महाराज आप कराओ। यज्ञ की दीक्षा ले ली राजा बलि ने और यज्ञ प्रारंभ किया। 1 अश्वमेध यज्ञ हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 9, 10 करते करते 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए पूर्ण निर्विघ्न। देवता लोग भयभीत हो गए, अब तो स्वर्ग गया सदा के लिए। क्यों बोले अब 100वां यज्ञ शुरू हो गया राजा बलि का नर्मदा नदी के तट पर। अब सदा के लिए स्वर्ग असुरों का हो जाएगा, हम निकाल दिए जाएंगे, अब हमें नहीं मिलेगा। इंद्र बड़े दुखी हुए। तो इंद्र की मां जो अदिति थी, उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा मेरे पुत्रों के ऊपर बड़ी विपत्ति है, कोई उपाय। महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति देवी को पयोव्रत का विधान बताया। इसी फाल्गुन के महीने में पयोव्रत होता है। पयोव्रत का विधान बताया कि पयोव्रत करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, वो पुत्र तुम्हारे उन पुत्रों को, देवताओं को सुख देगा, उनकी सत्ता को बचाएगा। देव माता अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत उनका जब पूरा हुआ तो भगवान उनके सामने आ गए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा मां आपके पयोव्रत से मैं प्रसन्न हूं, मैं आपका पुत्र बनकर के आ रहा हूं और देवताओं का कार्य मैं कर दूंगा, लेकिन आप किसी से कहना मत, ये रहस्य आप जानो हम जाने बस। देव माता अदिति ने कहा ठीक। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देव माता अदिति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान ही पुत्र बनकर के प्रकट हुए। इनका नाम पड़ा है उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई हैं इसलिए इनका नाम उपेंद्र। कश्यप महर्षि के पुत्र हैं और छोटे से हैं इसलिए इनका नाम वामन। वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलो श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अवतार भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ, जिसको वामन द्वादशी कहते हैं। भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण का अवतार है और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी श्रवण नक्षत्र वामन भगवान का अवतार नक्षत्र है। वामन भगवान प्रकट हुए और वामन भगवान फिर बड़े हुए। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, स्वर्ग में ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। स्वयं गायत्री देवी ने इनको अक्षमाला प्रदान की। सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया और सारे विधि विधान से वामन भगवान ब्रह्मचारी बने और ब्रह्मचारी बनकर बटुक बनकर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़े। ये तो भगवान की लीला है। देवताओं के कार्य को करने के लिए भगवान वामन बने। ब्रह्मचारी भगवान बने लेकिन भगवान नकली ब्रह्मचारी हैं, असली ब्रह्मचारी नहीं। माया माणवकम हरिम। माया माणवक, माया माणवक माने नकली ब्रह्मचारी, माया के द्वारा जो ब्रह्मचारी बने। क्यों? बोले वामन भगवान ब्रह्मचारी तो बने हैं लेकिन इनके हृदय में इनकी दुल्हन बैठी है। कौन? बोले लक्ष्मी जी। इसीलिए वामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर गए तो मृगचर्म से अपने छाती को ऐसे ढक लिया था वामन भगवान ने। मृगचर्म को कंधे पर लपेट लिया कि कहीं राजा बलि ने देख लिया तब तो सारा रहस्य खुल जाएगा। इसलिए मृगचर्म से अपने वक्षस्थल को वामन भगवान ने ढक लिया था। माया माणवकम हरिम, माया से ब्रह्मचारी बनकर के आए हैं और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर चल पड़े भिक्षा मांगने के लिए। वामन भगवान जब पहुंचे राजा बलि के यज्ञ स्थल पर, शुक्राचार्य जी ने देखा भगवान को आते, ऋषियों ने देखा, राक्षसों ने देखा और ये ऐसा अद्भुत तेज वामन भगवान का। छोटे से 5 वर्ष के, गोल मटोल, गोल गोल गाल, सुंदर ओंठ और कानों में कुंडल, अलकावली, एक लंगोटी पहने हुए और कंधे पर मृगचर्म, हाथ में पलाश दंड, एक हाथ में छाता, एक हाथ में कमंडल, मस्तक पर लगा ऊर्ध्वपुंड, कंधे पर सुंदर शुभ यज्ञोपवीत ब्रह्मचारी बने भगवान वामन जब आ रहे थे टुनमुन घूमते हुए, जैसे बच्चा छोटा आ रहा हो जल्दी जल्दी दंड कमंडल लिए, उस प्रकार वामन भगवान जब आए उनके तेज को देख करके शुक्राचार्य और जो ऋषि मुनि बैठे थे यज्ञ मंडप में सब हतप्रभ हो गए। अरे ऐसा तेज! किसी ने कहा अरे सूर्य किलायुतवा विभावसु, लगता है भगवान सूर्य आ रहे हैं। किसी ने कहा अरे नहीं नहीं, सनत कुमारोथ दिदक्षया क्रतो
ऐसा तो नहीं कि भगवान सनत कुमार ही यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ रहे हो, ऐसा तेज। किसी ने कहा वरुण आ रहे हैं, किसी ने कहा मुख आ रहे हैं, किसी ने कहा मुख आ रहे हैं। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य बैठे थे। शुक्राचार्य ने देखा और शुक्राचार्य ने कहा राजन, न सूर्य आ रहे हैं, न चंद्रमा आ रहे हैं, न सनत कुमार आ रहे हैं। बोले तब कौन आ रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा विष्णु कपट पंडित, भगवान कपट पंडित विष्णु जो परम कपटी हैं, अपने भक्तों का कार्य साधन करने के लिए, देवताओं का काम करने के लिए भगवान विष्णु ही कपट वेश धारण करके ब्रह्मचारी बन करके आ रहे हैं। सावधान, ये तुम्हारा सर्वस्व हरण कर लेंगे। शुक्राचार्य ने कह दिया। वामन भगवान जब आए तो राजा बलि तो भगवान के परम भक्त हैं महाराज, प्रहलाद जी के पोता हैं राजा बलि, भले असुर हैं लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। उन 12 भक्तों में इनका भी नाम है जो भगवान के परम भक्त हैं। बाबा और पोता दोनों का नाम है, प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्, दोनों हैं। राजा बलि भगवान के परम भक्त हैं, चिरंजीवी भी हैं, प्रहलाद जी महाराज के पौत्र हैं। राजा बलि ने सुना कि भगवान आ रहे हैं। राजा बलि ने कहा गुरुदेव आज मेरी सेवा सफल हो गई, आपके चरणों की मैंने सेवा की, उसका फल मुझे प्राप्त हो रहा है, फल स्वयं चल करके आ रहा है। बोले गुरु की सेवा का फल क्या है? बोले गोविंद की प्राप्ति। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु की सेवा का यही फल है, गोविंद की प्राप्ति। राजा बलि ने कहा गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा राजन अगर मेरी अवहेलना करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व नाश हो जाएगा, ये सब तुम्हारा हरण कर लेंगे। राजा बलि ने कहा मेरा सर्वस्व नाश हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं भगवान का स्वागत करूंगा, भगवान मेरे द्वार पर आ रहे हैं। ये राजा बलि की भक्ति थी। भगवान जब आए तो उठ करके राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते, हे प्रभु आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षात मन्ने त्वार्य वपुर्धरम, मुझे लगता है ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर के मेरे सम्मुख आ रही है। ऐसा कहते हुए राजा बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। और राजा बलि ने कहा अद्यनः पितरस्तृप्ताः, हे भगवान आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरे पितर धन्य हो गए। अद्यनः पितरस्तृप्ताः अद्यनः पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। क्यों? बोले अद्य सुष्ट क्रतुरयम, और मेरा यज्ञ भी आज पूर्ण हो गया। हाँ, राजा बलि बड़े बुद्धिमान हैं। राजा बलि जान गए कि भगवान मेरे यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए आ रहे हैं देवताओं के पक्ष से, कि मेरा 100वां यज्ञ पूरा न होने पावे। लेकिन राजा बलि ने बुद्धिमानी की। राजा बलि ने कहा भगवान तो मेरे हैं, भले ये देवताओं का काम करने के लिए आ रहे हैं लेकिन मेरे भी हैं, ये मेरे आराध्य हैं, और ये जहां पहुंच जाएं वो यज्ञ कैसे अधूरा रह सकता है। इसलिए भगवान के पहुंचते ही राजा बलि ने घोषणा कर दी अद्य सुष्ट क्रतुरयम, मेरा ये क्रतु आज ही पूर्ण हो गया। लो, घोषणा कर दी। जैसे कोई व्यक्ति, चतुर बुद्धिमान व्यक्ति, अपने पक्ष के व्यक्ति को जिताने के लिए पूरी वोटिंग गणना होने के पहले ही घोषणा कर दे अमुक विजयी, और उसको प्रमाण पत्र दे दे, उसी प्रकार राजा बलि ने कहा हमारा यज्ञ आज ही पूरा हो गया। क्यों? बोले आप आ गए। क्यों? बोले लिखा है कि भगवान अगर यज्ञ में आ जाएं, भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान का नाम ले लिया जाए तो यज्ञ पूरा हो जाता है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तमच्युतम। अच्युत का नाम लेने पर न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है, और यहां तो साक्षात अच्युत आए हुए, मेरा यज्ञ तो पूरा होगा। यद भवान आगतो गृहान, और ये कह करके राजा बलि ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, चरण धोया, आसन दिया, और राजा बलि ने कहा महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करो। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम, कहो तो आपको मैं 2-4-10 लाख गाय का दान करूं, आप कहो तो आपको
हाथी घोड़े दे दूं, 100-200 हजार गांव को हो तो दे दूं। और महाराज आप बड़े अच्छे लग रहे हो। राजा बलि ने कहा महाराज बड़े सुंदर हो आप, ब्रह्मचारी हो, अगर आपका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होने वाला हो और आपको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो आप संकोच मत करना, मैं आपका यहीं पर अपने यहां विवाह भी करा दूंगा। आपके अनुकूल कोई कन्या ढूंढ करके आपका मैं विवाह भी करा दूंगा। राजा बलि ने कहा तथा त्रपेय मुतवा विप्र कन्याम, आप कहो तो आपके लिए मैं विप्र कन्या ढूंढ करके आपका विवाह भी मैं करा दूं और यहीं बसा दूं, मेरे ही राज्य में आप रहो, मैं आपकी सेवा करूं। और आप चिंता मत करो, आप जितने बड़े हो उतनी बड़ी दुल्हन मैं ढूंढ के ले आऊंगा। राजा बलि ने बड़े प्रेम से ठाकुर का स्वागत किया महाराज। उतवा विप्र कन्याम। तो वामन भगवान भी बड़े विचित्र। वामन भगवान ने कहा राजन मैं ब्राह्मण हूं, मुझे गांव नहीं चाहिए, मुझे हाथी घोड़े नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए, मेरे जीवन में संतोष है। भगवान ने कहा राजन असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। हे राजन वो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है जिस ब्राह्मण के जीवन में संतोष नहीं होता। हम संतोषी ब्राह्मण हैं, नकली ब्राह्मण ऐसे ही बोलते हैं। भगवान तो नकली ब्रह्मचारी बने हैं। भगवान कहते हैं देखो राजन असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। जो राजा संतुष्ट हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण के जीवन में संतोष आ जाए तो ब्राह्मण सुखी हो जाता है, और क्षत्रिय बोले क्षत्रिय के जीवन में संतोष आ जाए बोले वो दुखी हो जाता है। दोनों के धर्म अलग अलग है ना। ब्राह्मण के जीवन में संतोष होगा तो उसका कल्याण होगा, और क्षत्रिय के जीवन में असंतोष होगा तो उसका कल्याण। अगर क्षत्रिय सोच ले कि बस अब इतने में हमारा राजकाज ठीक है तो उसके राज्य का कभी विस्तार नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च महीपति। और महीपति राजा अगर संतुष्ट हो जाए तो उसका नाश हो जाता है। सलज्जा गणिका नष्टा, गणिका माने वेश्या, वेश्या के अंदर अगर लज्जा आ जाए तो नष्ट हो जाती है। क्यों बोले लज्जा आ जाएगी तो नाचेगी कैसे, फिर तो उसका धंधा ही बंद हो जाएगा। सलज्जा गणिका नष्टा और निर्लज्जा कुलांगना। और कुल की जो बधू होती है कुल बधू, अगर उसके अंदर निर्लज्जता आ जाए तो उसका नाश हो जाता है। निर्लज्जा कुलांगना। इसलिए कुलांगना को कुल बधू को लज्जा से युक्त होना चाहिए और गणिका को निर्लज्ज होना चाहिए, तब उसका धंधा चलेगा। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए और क्षत्रिय को अपने राज्य का विस्तार करते रहना चाहिए, उसे कभी संतोष नहीं करना चाहिए, तब उसका राज्य बढ़ता है। ये सब नीतियां हैं। भगवान ने कहा हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो संतुष्ट हैं, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए बस। राजा बलि ने कहा बस 3 पग, बोले हाँ इतने में काम चल जाएगा। फिर तो महाराज राजा बलि ने कहा 3 पग चाहिए तो ले लो। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करके दो तब दान का फल होता है। राजा बलि से संकल्प करा लिया और संकल्प कराने के बाद कहा अब नाप करके दे दो। तो राजा बलि ने कहा एक तो 3 पग पृथ्वी आपने मांगा, अरे 2-4 गांव मांगे होते, अब 3 पग पृथ्वी मैं दूं, मुझे लज्जा आ रही है, मैं क्या नापूं, आप ही नाप लो, जहां नापना हो, जहां आपका मन करे, जैसे मन करे वैसे नाप लो। तो वामन भगवान भी बड़े चतुर। वामन भगवान ने कहा देखो राजन तुम बड़े लालची हो। राजा बलि ने कहा महाराज आज तक किसी ने नहीं कहा था। भगवान ने कहा तो कौन कह सकता है, हम ही कह सकते। वामन भगवान ने कहा देखो राजन तुम बड़े लालची हो, तुम्हारे अंदर लालच है। राजा बलि ने कहा क्यों? वामन भगवान ने कहा कि देखो अगर तुम नाप करके दोगे तो ज्यादा जमीन चली जाएगी क्योंकि तुम्हारे पैर बड़े हैं, और तुम मुझे नापने को कह रहे हो, मेरे पैर छोटे छोटे, मैं तो वामन हूं, मैं नापूंगा तो कम जमीन मिलेगी, तुम नाप करके दोगे तो ज्यादा मिलेगी, और तुम ज्यादा देना नहीं चाहते इसलिए कह रहे हो अपने से नाप लो, अपने से नाप लो। ये तुम्हारा लालच है। इस बात पर राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ने कहा अरे राम राम क्या कहते महाराज आप, ऐसी कोई मेरी भावना नहीं है, आप नाप लो, भले आपके पांव छोटे हैं
लेकिन आप तो समर्थ हो, आप अपने पांव को बढ़ा करके नाप लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान यही सुनना चाहते थे। राजा बलि ने कह दिया बढ़ा करके नाप लो, तो वामन भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर देखो मैं बढ़ा करके नापता हूं। बोले हाँ महाराज बढ़ा के नाप लो। वामन भगवान खड़े हुए, सारे देवता आकाश में देख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी देख रहे हैं भगवान की इस लीला को, सारे असुर खड़े देख रहे हैं क्या होने वाला है। वामन भगवान ने अपना एक चरण उठाया और प्रणव का उच्चारण किया, ओम, ऐसा उच्चारण, प्रणव की ध्वनि प्रकट हुई और भगवान का चरण बढ़ने लगा। बढ़ते 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 भगवान का चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया। एक चरण पृथ्वी पर नर्मदा नदी के तट पर और दूसरा चरण भगवान का ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के श्री चरण को, तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया, वामन भगवान का चरण धोया, धो करके कमंडल में रख लिया। गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलो गंगा मैया की जय। वामनावतार में भगवान के चरण को धो करके ब्रह्मा जी ने रखा, वही गंगा है। बाद में भगीरथ उनको लेकर के आए, भागीरथी हुई। एक चरण पृथ्वी पर, दूसरा ब्रह्मलोक। वामन भगवान ने कहा बताओ तीसरा चरण कहां रखे। दो ही चरण में तो संपूर्ण ब्रह्मांड खत्म हो गया, स्वर्ग आदि सारे लोक इसी में आ गए साहब। अब तीसरा चरण में कहां रखे। तुमने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प किया था, तीसरा लाओ। राजा बलि तो चौंके, महाराज अब मैं क्या करूं, सब तो आपने ले लिया। वामन भगवान ने कहा कि तुम्हारा संकल्प पूरा नहीं हुआ, मैं तुमको बंदी बनाता हूं। वामन भगवान ने अपने पार्षदों का स्मरण किया, वैकुंठ के 96 करोड़ पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के सेनापति विश्वक्सेन ने कहा बांध लो इसे, बंदी बना लो। राजा बलि को बंदी बना लिया। अब तो जितने राक्षस से सब दौड़ पड़े, मारो इसको, ये मेरे स्वामी को बांध रहा है, बंदी बना रहा है। राक्षस आए, असुर आए, भगवान के सेनापति विश्वक्सेन ने अपना शंख धमन किया। देवसेना ने, भगवान की नारायणी सेना ने उन असुरों का कदन प्रारंभ कर दिया। अंत में राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई और विंध्यावली ने आकर के भगवान से कहा प्रभु ये युद्ध आप शांत करें, आप नारायण हैं, परमात्मा हैं। विंध्यावली को देख करके भगवान ने इशारा किया युद्ध शांत हो। विंध्यावली ने कहा महाराज आप सत्य संकल्प हैं, आपका एक नाम सत्य संकल्प है, और आपने संकल्प कराया और संकल्प अधूरा रह गया, ये तो आपकी कमी है, मेरे पति की कमी नहीं। आप सत्य संकल्प हैं और आपका संकल्प सत्य नहीं हुआ, तो आपके संकल्प में कमी है, मेरे पति के संकल्प में कमी नहीं। संकल्प तो आपने ही बोला था, विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य, दान लेते समय। वामन भगवान ने कहा हाँ, बोले तो क्यों पूरा नहीं हुआ। अब तो भगवान के पास भी कोई उत्तर नहीं था। विंध्यावली ने कहा दान लेने का शौक तो आपको बहुत था, लेकिन दान लेने की विधि नहीं मालूम। कोई भी दान, कोई भी यज्ञ, कोई भी धर्म बिना पत्नी के नहीं होता, और आपने मेरे पति से दान करा लिया, मुझे नहीं याद किया। हम पति पत्नी दोनों मिलकर के ये दान करते तो दान पूरा होता, लेकिन आपने जल्दी में केवल मेरे पति से संकल्प कराया, इसीलिए आपका दान अधूरा रह गया। भगवान तो चुप हो गए, बोले ये तो बड़ी बुद्धिमती है, ये विंध्यावली तो बड़ी बुद्धिमान है। विंध्यावली ने कहा महाराज दान इसलिए भी आपका अधूरा रह गया कि आपने केवल दान का संकल्प कराया, दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। किसी को भूमि दान करो तो उस भूमि दान के साथ साथ अलग से दक्षिणा दी जाती है। गोदान करो तो गाय देने के बाद दक्षिणा के रूप में अलग से धन दिया जाता है। वस्त्र दान करो तो वस्त्र के साथ दक्षिणा दी जाती है। अन्न दान करो तो उसके साथ दक्षिणा दी जाती है। दान अलग, दक्षिणा अलग। और दक्षिणा देने के बाद फिर एक दक्षिणा देनी चाहिए, बोले उसका नाम है भूयसी दक्षिणा। भूयसी दक्षिणा माने भूयः पुनः, तब जाकर के विधि पूरी होती। विंध्यावली ने कहा दान तो आपने ले लिया, दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया, भूयसी दक्षिणा का संकल्प नहीं कराया, आपका तो कर्मकांड ही अधूरा है। भगवान तो चक्कर में पड़ गए, बोले इतनी कमियां बता रही। तब तक प्रहलाद जी प्रकट हो गए आकाश में। प्रहलाद जी ने कहा धन्य है मेरी पुत्र पौत्र वधू, मेरे कुल में उत्पन्न हुई, जिसने आज भगवान को भी निरुत्तर कर दिया।
प्रहलाद जी भी प्रकट हो गए। विंध्यावली ने कहा महाराज कुछ भी हो, संकल्प आपने कराया है तो आपका संकल्प मैं पूरा करूं। 2 पग आपने नाप लिया, एक पग को तो आप भूयसी दक्षिणा समझ लो और एक पग को आप दक्षिणा समझ लो। अब आपका मूल दान बचा हुआ है 3 पग पृथ्वी। अब तो देवता भी चक्कर में पड़े, अभी तक तो एक ही पग कम था, ये तो अब 3 के 3 तैयार हो गए। ये 2 पग जो था वो भी चला गया भूयसी दक्षिणा और दक्षिणा में, अब ये 3 पग पृथ्वी कहां से ले आएगी। विंध्यावली ने कहा एक पग तो आप भूयसी दक्षिणा मान लो, एक को दक्षिणा मान लो। अब मूल दान आपका बचा है 3 पग, उसकी व्यवस्था मैं करती हूं। राजा बलि भी सोचने लगे ये तो नया लफड़ा खड़ा हो गया। वामन भगवान भी सोचने लगे वे क्या करेगी क्या। प्रहलाद जी भी नहीं समझ पाए कि ये मेरी पौत्र वधू क्या उपाय करेगी, क्या युक्ति करेगी। अंत में विंध्यावली ने कहा महाराज आपको चरण ही तो रखना है, 3 पग रखने की भूमि चाहिए, जगह चाहिए। तो दान से बड़ा दानी होता है। ये दान मेरे पति ने किया, मेरे पति दानी हैं इसलिए वो श्रेष्ठ है। तो एक चरण आप मेरे पति के मस्तक पर रखो और एक चरण मेरे मस्तक पर रख दो और तीसरा चरण मेरे पुत्र बाणासुर के मस्तक पर रख दो। ऐसा कह करके विंध्यावली ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, राजा बलि ने प्रणाम किया और उनके पुत्र बाणासुर ने प्रणाम किया। तीनों के मस्तक पर वामन भगवान ने अपने चरण को ऐसे ऐसे रखा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। धन्य है ये राजा बलि, इनका परिवार जिनके ऊपर भगवान ने ऐसी अमोघ कृपा की। फिर तो वामन भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिया। वामन भगवान ने कहा राजन तुम सुतल लोक का राज्य स्वीकार करो और अगले कल्प में मैं तुमको इंद्र बनाऊंगा। बहुमत तुम्हारा सिद्ध है, लेकिन अब इनका समय पूरा हो जाए, कार्यकाल जब पूरा हो जाए तब अगली सरकार का गठन हो तो तब हम तुमको इंद्र बनाएंगे। इस प्रकार भगवान ने राजा बलि को संतुष्ट किया और उनको सुतल लोक का राज्य दिया।